नमस्कार। आज हम श्री विचार चंद्र उदय की अष्टम कला का सरल भाषा में सार समझेंगे। सप्तम कला में हमने जाना था कि आत्मा का स्वरूप सत, चित और आनंद है, लेकिन अष्टम कला में श्री विचार चंद्र जी बताते हैं, ग्रंथ श्री विचार चंद्र ग्रंथ में बताया गया है, मैं सत कैसे हूँ, मैं चित कैसे हूँ, मैं आनंद स्वरूप कैसे हूँ, इसका विशेष वर्णन बताया गया है। पूरी अष्टम कला को यदि 3 वाक्यों में समझना हो तो वह है, मैं हूँ इसलिए मैं सत्य हूँ, मैं जानता हूँ इसलिए मैं चित्त हूँ, चेतन हूँ, मैं ही अपना परम प्रिय हूँ इसीलिए मैं आनंद स्वरूप हूँ। अब जानते हैं मैं सत्य हूँ कैसे। सत का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदा रहता है। इस ग्रंथ में बताया गया है 2 तरीकों से, अन्वय और व्यतिरेक युक्ति से। अन्वय युक्ति से देखें तो मैं जागृत में भी हूँ, स्वप्न में भी हूँ और सुषुप्ति में भी हूँ। मैं प्रातः काल, मध्य काल और सायंकाल में भी हूँ। मैं दिन रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष में भी हूँ। मैं बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में भी हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में विद्यमान हूँ। अर्थात सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन मैं हूँ कभी नहीं बदलता। मैं हूँ यही सत्य है। अब व्यतिरेक युक्ति से देखें। जागृत बदलते हैं, स्वप्न बदलता है, सुषुप्ति बदलती है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, समय बदलता है, लेकिन इन सब को जानने वाला मैं कभी नहीं बदलता। मैं इन सब को जानता हूँ पर ये मुझे नहीं जानते। यही आत्मा का सत्स्वरूप है। एक सरल उदाहरण से समझ लें। मैं कहता हूँ ये शरीर मेरा है। मैं कहता हूँ ये मेरी मेज है। मैं मेज को जानता हूँ लेकिन मेज मुझे नहीं जानती। मैं शरीर को जानता हूँ लेकिन शरीर मुझे नहीं जानता। इसी प्रकार मैं सभी अवस्थाओं और सभी वस्तुओं को जानने वाला हूँ, इसलिए मैं उनसे भिन्न हूँ। अब जानते हैं मैं चित्त कैसे हूँ। चित्त का अर्थ है चेतन, अर्थात जानने वाला। मैं जागृत अवस्था को जानता हूँ, मैं स्वप्न अवस्था को जानता हूँ और मैं सुषुप्ति को भी जानता हूँ, लेकिन जागृत अवस्था मुझे नहीं जानती और स्वप्न भी नहीं जानता, सुषुप्ति भी नहीं जानती। इसलिए मैं चेतन हूँ और ये सभी अवस्थाएं जड़ है। मान लीजिए सुबह आपकी परीक्षा है, रात को गहरी नींद आ गई और परीक्षा छूट गई। तब आप कहते हैं नींद की वजह से मेरी परीक्षा छूट गई। यदि मैं ही नींद होता तो मैं ये नहीं कह सकता था और मुझे नींद अच्छी लगती। और इससे स्पष्ट होता है कि नींद एक अवस्था है और उसे जानने वाला मैं हूँ। इसी प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को जानने वाला मैं ही चित्त स्वरूप हूँ। अब जानते मैं अनंत स्वरूप कैसे हूँ। इस ग्रंथ में बताया गया है भी सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु है, क्या है सबसे अधिक प्रिय। तो जानते हैं एक युक्ति के साथ। हमें धन बहुत प्रिय लगता है, उसको कमाने के लिए हम बाहर गांव भी जाते हैं, लेकिन जब पुत्र को पीड़ा होती है तो हम अपना धन खर्च कर देते हैं पुत्र को बचाने के लिए। अब आगे आते हैं, पुत्र से अधिक हमें शरीर प्यारा है और जब यही पुत्र आके हमें दुख देने लगता है तो हम उसे कह देते हैं तुम अलग रहना शुरू कर दो। तो इससे पता चलता है पुत्र से अधिक प्रिय मुझे अपना शरीर है। और ऐसे ही शरीर से अधिक इंद्रियां, इंद्रियों से अधिक प्राण है
और जब अत्यधिक दुख होता है, कष्ट में, तब वह कह देता है मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा है। इससे सिद्ध होता है कि प्राण भी सबसे अधिक प्रिय नहीं है। जो प्राणों के रहने और जाने दोनों को जानता है वही आत्मा है। इसलिए सबसे अधिक प्रिय मेरे आत्म स्वरूप है। मैं ही अपना परम प्रिय हूँ। अब सत्य के भेद समझते हैं। इस ग्रंथ में बताया गया है सबसे पहले परमार्थिक सत्य क्या है। और परमार्थिक सत्य दोस्तों केवल आत्मा और ब्रह्म ही है जो कभी नहीं बदलता, वही परमार्थिक सत्य है। और दूसरा है व्यवहारिक सत्य। ये शरीर, ये संसार और पंचभूतों से बना ये दृश्य जगत व्यवहार के लिए सत्य है। इससे व्यवहार होता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। और तीसरा है प्रतिभासिक सत्य। जैसे स्वप्न, चलचित्र, जादू का खेल या रस्सी में सर्प का भाव, उन्हें देखकर अनुभव तो होता है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है ये वास्तविक नहीं थे। और इसी प्रकार ये प्रतिभासिक सत्य है। अब जानते हैं सत्य को, जिसका कभी भी अस्तित्व ही नहीं होता, वो ही अत्यंत असत्य है। जैसे बांझ स्त्री का पुत्र जो कभी नहीं हो सकता, आकाश में फूल या खरगोश के सींग, ये केवल और केवल कल्पना है, असत्य है। इसके भी 3 भेद बताए गए हैं। अत्यंत असत्य जिसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था, और व्यवहारिक असत्य जो दिखाई तो देता है लेकिन व्यवहार के योग्य नहीं होता। जैसे नदी के जल में वृक्षों का प्रतिबिंब हमें दिखाई तो देते हैं, पर उनका कोई भी व्यवहार में प्रयोग नहीं होता। और प्रतिभासिक असत्य भी है जो भ्रम के कारण सत्य प्रतीत होता है। जैसे सिक्के में चांदी का भ्रम होना और हम उस चांदी से कोई वस्तु खरीदें तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये प्रतिभासिक असत्य है। ज्ञान होने से इनका मिथ्या स्पष्ट हो जाता है। अष्टम कला का सार। अष्टम कला हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। मैं हूँ इसलिए मैं सत्य हूँ। मैं जानता हूँ इसलिए मैं चेतन हूँ। मैं ही अपना परम प्रिय हूँ, इसलिए मैं अनंत स्वरूप हूँ। और अंत में यही समझते हैं कि संसार बदलता रहता है, अवस्थाएं बदलती रहती है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। वही नित्य है, वही चेतन है, वही अनंत स्वरूप है, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो यूनिफाइड विद लव एंड लाइट चैनल पर इसकी सारी वीडियोस उपलब्ध हैं, पहली कला से लेके अब तक। तो आप देखें, सुने और अपने जीवन को बदलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।